स्वागत है। जय हिंद। सम्मानित साथियों, सर्वजन समाज एवं बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं का नमन करते हुए इस आम देश तिलका माझी को नमन करते हुए आज मैं मेरे साथ इस कलगांव विधानसभा के प्रत्याशी भवेश कुशवाहा जी, इस जिले के जिला अध्यक्ष रविंद्र दास जी, मैं जिस गांव में आया हूँ आप लोग कुछ बताने के लिए, बताए बहने बुजुर्ग साथी नौजवान, मैं सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब जो कांग्रेस ने 60 साल से सत्ता में रही, बिहार में भी 90 से पहले इस बिहार में भी कांग्रेस की सरकार रही है। बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ। आप बिहार कैमूर से लेकर के सीमांचल तक चले जाइए, गंगा के तट में भी आने वाला हूँ बक्सर का, और भागलपुर गंगा जी के तट पर है। यहाँ के भी यही के रहने वाले श्रीनिवास चौबे जी हमारे यहाँ सांसद 2 रहे, लेकिन उनसे मैं पूछना चाहूँ, बक्सर में तो विकास नहीं करा है, और यहाँ भी जो कराया है वो जनता देख रही है। एक कांग्रेस ने बाबा साहब के संविधान को ठीक ढंग से लागू होने नहीं दिया। आप पढ़े लिखे नौजवान बताए बहने बैठे हुए हैं, इसी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब जब संविधान लागू कर रहे थे, इस देश को दलितों को दोहरे मत का सिद्धांत दे रहे थे कि जहाँ रिजर्व सीट होगा वहाँ केवल दलित वोट देगा, और जनरल सीट पर दलित भी देगा, और अपर कास्ट ओबीसी के लोग सब लोग वोट देंगे। लेकिन गांधी और नेहरू ने, गांधी जी ने अनशन पर बैठ गए थे, उन्होंने कहा कि ये तो देश का बंटवारा कर देंगे, एगो तो पाकिस्तान बटा गया, ये अम्बेडकर एगो अपना जब ये हम बात को मान लेंगे, 132 जिसका सांसद जीत के जाएगा उसी का प्रधानमंत्री बनेगा। अनशन गांधी जी ने अपने नाम तय कर दिए, और उनकी पत्नी ने कहा बाबा साहब पे जाकर के, हे बाबा साहब मेरे सुहाग को बचा लीजिए। बाबा साहब ने कहा कि मैं करोड़ों, मैं देश के जो गरीब कुछ लोग हैं, गरीब है, उनको मैं हत्या नहीं कर सकता हूँ। उनकी पत्नी जाती है और अपने गांधी जी से बताती है कि जो है आप अम्बेडकर साहब जो है अपना जो विचार से वापस नहीं लेना चाह रहे हैं अपने संविधान में। तो उन्होंने कुछ लोगों से उनको धमकी दिया गया कि बाबा साहब यदि आप दोहरे मत के सिद्धांत को वापस नहीं लेते हैं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी, आपके लोगों को हम लोग गांव में चलना मुश्किल कर देंगे। बाबा साहब बड़ी भयानक पड़े, और उन्होंने दोहरे मत के सिद्धांत को वापस ले। आज क्या हुआ है, आप एक वोट एक देख रहे हैं सबका, चाहे राजा हो, चाहे भंगी हो, चाहे अमीर हो, चाहे पुष्पति हो, चाहे कन्या हो, ये किसका देना है? बाबा साहब की देना है। यदि बाबा साहब नहीं होते तो पहले इस देश में रानी के पेट से राजा पैदा होता था। धन्य है बाबा साहब, जब देश में संविधान बना 1950 में, तो आप यहाँ पर जूता सीने वाला, कपड़ा धोने वाला, मौर्य समाज के लोग, ये अब तेली समाज के लोग, पासी समाज के लोग के भी राजा बनने का अवसर मिला। कोई मुखिया बना, कोई प्रमुख बना, कोई विधायक बना, कोई सांसद बना, कोई सीएम बना, कोई पीएम बना। अब पहले भी छोटे राजा जमींदार कहलाते थे। ये किसका देन है? संविधान का देन है। तो आप लोग से आग्रह करना चाहता हूँ, इस बिहार में 35 वर्ष से सरकार रही है। 35 वर्ष में क्या हुआ? बिहार के लोग डेली मजदूरी करने के लिए ट्रेन में भर भर के जाते हैं। क्या मजदूर सप्लाई करने वाला बिहार बनाना चाहते हैं? ये लड़ाई जो चल रही है, बहुजन समाज पार्टी जो बनी हुई है, इस देश में अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित लोग हैं, सबका कल्याण करने के लिए बना है। अब लोग आकर आपसे भड़काएंगे कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। कुछ लोगों ने आपको वोट देने के रोकेंगे, कहेंगे अरे बहुजन समाज पार्टी तो उत्तर प्रदेश की पार्टी है। अब जो 15 बिहार में 35 साल सरकार है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो यहाँ के जो लोगों को सुविधा दिया है, तो क्या आप बिहार से आगे बढ़े? क्या श्री लालू प्रसाद जी की पार्टी बिहार से कहीं आगे बढ़ी? नहीं बढ़ी। क्या नीतीश कुमार की पार्टी कहीं बिहार से आगे बढ़ी? नहीं बढ़ी। आपको बहुजन समाज एक नीला रंग जो झंडा है
पूरा देश में दिखाई देगा, सत्ता रहे चाहे न रहे। तो हम राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचा हुआ है, इसीलिए मैं इस गांव में आया हूँ। आपसे अपील करना चाहता हूँ, यदि आप बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देंगे तो भाई आपका कल्याण नहीं होगा। आप तो बीजेपी के खिलाफ क्यों सुनते हैं? यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड करके भारत पाकिस्तान करके वोट लिया जाता है। एक पार्टी श्री लालू प्रसाद यादव जी ने भाजपा का नाम लेते लेते दिल्ली में सरकार बनवा दिया। 1990 में जब आप बीपी मंडल जब मंडल आयोग लागू हुआ था तब से सरकार बनी, और उसी समय से मंडल आयोग लागू हुआ, जनता दल की सरकार बनी, किलो में फुट हुआ। खुद ही रामविलास पासवान नीतीश जी के पार्टी में थे, अपने पार्टी बना बना करके अपने तक सीमित रह गए। उस बात को आप लोग को चर्चा करना चाहता हूँ। इस देश में यदि अपना चाहते हैं कि आपकी बेटा को नौकरी लगे, आपको सामाजिक परिवर्तन हो, व्यवस्था परिवर्तन हो, तो माननीय बहन जी के हाथ को मजबूत करे, क्योंकि माननीय बहन जी के आशीर्वाद प्राप्त करके हमारे डॉक्टर साहब जो है ये हमारे आशीर्वाद प्राप्त करती है। मैं इनके साथ कब से ही कैंपेन कर रहा जा रहा हूँ, अपार बहुमत मिल रहा है। यदि आप नहीं वोट देंगे तो आपने 15 साल में क्या पाया, 20 साल में क्या पाया? ये लोग कभी भाजपा को डरवा करके, कभी बीजेपी को डरवा करके, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके वोट लेंगे, करेंगे कुछ नहीं। क्या करेंगे? आप दिल्ली में सरकार किसकी है? मोदी की सरकार है। यहाँ सरकार किसकी है? मोदी की सरकार है। तो भाई सरकार दोनों आदमी की है। अब हो क्या रहा है बिहार में? आप डेली देख रहे हैं, रेप हो रहा है, हत्या हो रही है। आपको थाने में आपको केस नहीं लिखा जाता है, आपके बेटों को पढ़ने का सुविधा नहीं है, आपको छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। क्या मिल रहा है? इस निजात पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए। आने वाला 2025 में हाथी के मुंह से चल करके अब सीधे सीमांचल होते हुए आन देश में प्रवेश कर चुकी है। आप किसी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के बिना इस चुनाव में किसी की सरकार नहीं बनेगी। आपको याद होगा 2000 में जब ये हमारे जब 5 विधायक बिहार के बने थे तो श्रीमती राबड़ी देवी को सीएम बनाने के लिए हमारी पार्टी के विधायक मनोहर साहब ने समर्थन दिया था। हमारी वजह से उनकी सरकार बनी थी, लेकिन कुछ गद्दार लोगों ने हमारे विधायक को फोड़ करके अपनी पार्टी में मिला लिया, कहता कि बहुजन समाज पार्टी है। ये नहीं, तो वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक नारा दिया था हम लोगों ने, क्या था कि चलेगी हाथी, उड़ेगा धूल, नहीं रहेगा कमल, नहीं रहेगा हाथ, नहीं रहेगा तीर, नहीं रहेगा ललटेन। तो साथियों, आप वोट का समय आ गया है। आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, आप लोग गांठ लीजिए। यदि आप चुप जाएगा अवसर पर तो हमारे जो भाई नौजवान साथी जो आए हुए हैं इनके हाथ उठाइए, तो करिएगा सब लोग, बोलिए जय भीम, जय भीम। मनोहर साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अब मैं अपने प्रत्याशी को देता हूँ, रात ज्यादा हो गई है और हम लोग को जाना है। लाइट नहीं है यार, आप लीजिए 2 शब्द। लाइट आने दीजिए, लाइट नहीं है, हटको हटको। लाल बोल